हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनीश सर। बच्चों, मैं अनीश सर आपको आज मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th का मैथ आज से स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल हमने कुछ लेक्चर पहले हुआ था, बीच में कुछ कमियां आ गई थी, इसी वजह से हमारी क्लासेस रुक गई थी। लेकिन अब क्लासेस जो है प्रॉपर होने वाली हैं, कंटिन्यू चलने वाली हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने क्लियर किया था, लेकिन बाद में बचे हुए कुछ लेक्चर्स हैं उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है और हम ज़्यादा चर्चा भी ना करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर पे आकर के सीधी बात पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वैसे आज 1 जुलाई है, आप लोग को पता होगा हमारा स्कूल ओपन हो चुका है। ठीक है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जिन बच्चों ने नहीं किया, आपको स्कूल जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, स्कूल कंटिन्यू करिए, उसके बाद में आप स्कूल को पढ़ते रहिए। साथ में आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पूरा NCERT के साथ साथ में यूपी बोर्ड के स्पेशल क्वेश्चंस वगैरह, MCQ वगैरह सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ करके रहना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और इसका PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए हम बाद में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे कि कहाँ से आपको PDF वगैरह मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको वीडियो से जुड़ना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आज का क्या है हमारा पॉइंट, हमारा पॉइंट है बहुपद, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जिसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन में सिंपल से समझना है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद समझने से पहले आपको थोड़ी सी बातें समझनी चाहिए कि हमें चर और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा, एक तो चर और एक अचर। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये 2 पॉइंट, एक होता है हमारा चर, एक होता है अचर। ये 2 पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट को हमें समझना होगा अच्छे से। ठीक है, तो वेरिएबल वो होते हैं जो वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बार बार अपने वैल्यू को बदलते रहते हैं। जैसे कि हमारा ABCD अल्फ़ाबेट जितने होते हैं, ठीक है, ऐसे X Y Z तक, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स। यानी ये अपने वैल्यू क्या करते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे A बराबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, A बराबर -2 हो सकता है, A बराबर 0 हो सकता है। मतलब हर बार क्या होगा, इनका वैल्यू चेंज हो सकता है। कांस्टेंट पॉइंट होगा क्या, जो नंबर्स यानी सारी गिनतियों को इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंतर्गत, जो नंबर्स आएंगे सभी चीज़ एक साथ में। ठीक है, तो देखो -इनफाइनाइट से लेकर के, ठीक है, -1 0 प्लस का 1 ऐसे प्लस इनफाइनाइट। कहने का मतलब सीधा सीधा सभी वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा ना, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी जितनी संख्याएं होती हैं सब हमारे किस में आ जाते हैं, कांस्टेंट पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे आ जाते हैं, कांस्टेंट यानी अचर में आ जाते हैं। ठीक है, जितनी भी गिनतियाँ होती हैं, परमेय होंगी, अपरमेय होंगी, ठीक है, भाज्य होगी, अभाज्य होंगी, जैसी भी संख्या होगी, यानी कहने का मतलब टोटल जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं सब हमारे कांस्टेंट पार्ट में आती हैं। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि इन दोनों टर्म्स को मिला करके, ठीक है, यानी चर और अचर दोनों टर्म्स को मिला करके हम कुछ इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, कुछ हम चीज़ें बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। ठीक है, या संक्रियाएं करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ऐसे कुछ लिखा, जैसे हमने लिख दिया 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। ठीक है, एक ये हमने एग्जाम्पल लिखा। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लिखा 3x प्लस का 5। ठीक है, ऐसे लिख दिया रूट का 3x² प्लस का 3x प्लस का 3। ठीक है, ऐसे हमने कुछ टर्म्स लिखे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर लिया, कुछ टर्म्स लिख दिए। अब ये क्या है, ये जो टर्म्स लिखा गया है जिसमें क्या है, आपको चर भी दिख रहा होगा और अचर भी दिख रहा होगा। ध्यान सुनिएगा हमारी बात को। हमने क्या कहा, हमने कुछ इक्वेशंस लिखे यहाँ पे, कुछ ऐसा क्रिया लिख दी संक्रिया करके, किसका किसका, चर और अचर। यानी जो हमारे पास चर टर्म्स थे और जो अचर टर्म्स थे, दोनों को मिक्स करके उनके बीच में संक्रियाएं लगा करके, यानी प्लस माइनस गुणा भाग कुछ करके हमने कुछ इक्वेशंस लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब एक क्या होगा, बीजीय व्यंजक ये बन गया जब चर और अचर टर्म को हमने मिक्स करके कुछ इक्वेशंस क्रिएट किए, तो इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक ही क्या होगा, बहुपद का रूप होगा। लेकिन कौन से, सब प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कुछ बीजीय व्यंजक स्पेशल ही होंगे जो कि बहुपद में बदलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा,
परिभाषा के रूप में अगर हम कुछ लिखें यहाँ पे बातें या फिर ऐसे आपको बताएं तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, परिभाषा तो आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ के रखना है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात, चर पद किसे कहते हैं, जो ABCD वगैरह होंगी, ठीक है, उसमें ABCD XYZ जो भी लगा होगा, यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों के घातांक क्या हो, एक होल नंबर पूर्ण संख्या हो, ठीक है, क्या हो, पूर्ण संख्या। यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। यानी एक बीजीय व्यंजक होगा जिसमें चर पदों की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये आपने पहले चैप्टर में हमने बता चुके हैं, और वैसे भी ध्यान रखिएगा, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक का, प्लस इनफाइनाइट तक का, ये पूरे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे लिए पूर्ण संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात एक पूर्ण संख्या होगी, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं ABC करके, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या इसमें से ये चीज़ें इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही हैं या नहीं। ये है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के अकॉर्डिंग क्या ये बहुपद होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास टर्म ये है x, यहाँ पे x है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो x के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2, यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 लगा हुआ है, इसके ऊपर 1 लगा हुआ है, क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या, 0 से स्टार्ट होती है, प्लस 1 2 3 ऐसे करके जाती है, तो यानी ये क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है। 3x + 5 लगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 2 जैसे यहाँ पे कहोगे ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे तो चर है ही नहीं, तो यहाँ पे x पावर में क्या लगा होता है, 0, और किसी भी की पावर में 0 लगने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे x पावर 0 लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू मतलब क्या है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बाकी तो है यही, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पर भी x पावर क्या है, 0, यानी इसमें भी पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे x के ऊपर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे x ऊपर 1, यहाँ पे x ऊपर 0, ये भी क्या हमारे लिए बहुपद है, ठीक है। यानी जहाँ पर भी x के ऊपर आपको 0 1 2 3 ऐसे कुछ टर्म्स दिखाई देंगे, ठीक है, इसकी पावर में होल नंबर या पूर्ण संख्या दिखाई देगी, वो हमारे लिए क्या होगा, बहुपद होगा या पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो क्या है हमारे लिए बहुपद नहीं है। चलिए उसको भी लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मिटाएंगे इसको, आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझना होगा तो नॉर्मली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए हम आगे मिटा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए देखें, अभी तक हमने आपको क्या बताया, ओवरऑल बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे होता है, ठीक है, ये चीज़ें हमने बताई। बहुपद में हमने सिंपल से आपको बताया कि एक बीजीय व्यंजक बनाएंगे, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर टर्मों को क्या करते हैं, संक्रिया करके, यानी प्लस माइनस गुणा भाग करके कुछ इक्वेशंस क्रिएट करेंगे, और उनमें देखेंगे कि उनके जो चर हैं, चर के पदों की घात होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो हमारे लिए क्या बनते हैं, बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुपद की कुछ यहाँ पे परिभाषा कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं जो कि समझ लेते हैं। जैसे 3x + 2, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, ऐसे दिया x पावर 4 + 5x - 3, ठीक है, ऐसे दे दिया गया √3x, ठीक है, ध्यान सुनिए, √3x² + √3x + 5, ऐसे एक दे दिया गया √3x² + √x + 5, ठीक है, एक ऐसे दे दिया गया x² + 1/x + 5, ठीक है। ये टर्म्स ऐसे कुछ हमें दे दिए गए, जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर ही लिखा है, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान मत रखिएगा कि हमने स्क्वायर का ज़्यादा एग्जाम्पल ले लिया तो स्क्वायर में ये चीज़ें कंक्लूड होती हैं, नहीं, ऐसे चलते जाएंगे, 4 पावर 3 पावर 6 5 कुछ भी चलेगा, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना। तब ये बहुपद हैं या नहीं, ठीक है, आपको क्या पहचानना है इसमें, ये बहुपद हैं या नहीं, हमें ये बताना है मेजरली। तो देखो पहचानने का तरीका क्या है, ये पहले नंबर तो सारे बीजीय व्यंजक हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, चर और अचर दोनों टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो बीजीय व्यंजक है। अगर ये बीजीय व्यंजक है तो इसमें क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, बहुपद पता करने के लिए या बहुपद जानने के लिए क्या करेंगे, इसके चर टर्म को ढूंढेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, देखेंगे उसकी पावर कितनी है, ठीक है, उसकी घात कितनी है। यहाँ पे x है, ठीक है, इसकी घात कितनी है, 1, और यहाँ पे x है ही नहीं,
कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में एक्स पावर 0 होती है तो आपको वहाँ पे कोई इंक्लूड करना नहीं है, सीधा सीधा ये हमारे लिए बहुपद है। ठीक है, यानी कि हाँ ये बहुपद है। दूसरा देखो x यहाँ पे x पावर में 4 है, x यहाँ पे x पावर में 1 है, बाकी तो x पावर उसमें 0 ही, ये भी क्या है हमारे लिए बहुपद है। हाँ अब देखो √3 के ऊपर लगा है, ध्यान से देखिएगा √3 के ऊपर लगा हुआ है और ये x² लिखा गया है, इसका मतलब पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 0, ये भी क्या हमारे लिए बहुपद है। ठीक है, अगला 3x² प्लस का √x प्लस का 5, ध्यान से देखिए यहाँ से देखोगे x यहाँ पे कि x यहाँ पे है, अगर x पावर में 2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 2, ठीक है, तब तो यहाँ से ये पूर्ण संख्या में बन रहा है, पर रूट लगा हुआ है, ध्यान सुनिएगा x के ऊपर क्या लगा हुआ रूट, और x के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर रूट का मतलब होता है इसकी पावर में 1/2, क्या होता है इसकी पावर में 1/2, यानी रूट का मतलब होता है x पावर में 1/2। अगर इसको ऐसे ना लिख करके हम कुछ ऐसे लिख दें, ठीक है, ये x पावर में 1/2 लिखा गया है, तब भी मान्य वही होगा, वही चीज़ है, प्लस में 5, तो क्या x पावर में 1/2 और 1/2 क्या हमारी पूर्ण संख्या है, ये बताओ पूर्ण संख्या है नहीं, 1/2 एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या ये बहुपद होगा, बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। सेम उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है x² प्लस में 1/x, ठीक है, प्लस में 5 लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा x लिखा गया है ना, x नीचे है, किसी टर्म को आपने क्लास 9th में ये टर्म पढ़ा होगा घातांक वाले, ठीक है, अगर 1/x लिखा गया और x ऊपर पावर क्या है 1, एक्चुअल में ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा लिख सकता है x पावर में -1, ठीक है, यानी इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हो x² प्लस में x पावर -1 प्लस में 5, ठीक है। अब कंक्लूड करोगे तो x पावर में 2 दिख रहा है, x पावर में -1, 2 तक तो सही था, पर -1 क्या है हमारे लिए, ये पूर्ण संख्या है नहीं, -1 पूर्ण संख्या में कंक्लूड नहीं होता, यानी उसके अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है। तो आई होप आपने यहाँ से सीखा होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को पहचानते कैसे हैं, बहुपद कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा बहुपद की घात। ठीक है, हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना बहुपद की घात। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये होता है हमारा बहुपद की घात। देखो इसके अंदर क्या होता है, हमने कुछ इक्वेशंस लिखे, ठीक है, ये हमारे काम का है, अभी आगे चल करके इसे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बहुपद के प्रकार को भी पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही टॉपिक्स है हमारे लिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से क्या होता है, सिंपल से एक परिभाषा के अंतर्गत बताएं, सिंपल सा कंक्लूजन लिखें। ठीक है, तो किसी बहुपद में, किसी बहुपद की चर, ठीक है, किसी बहुपद की चर राशि की, ठीक है, चर राशि की सबसे बड़ी घात, ठीक है, सबसे बड़ी घात उस बहुपद की, बहुपद घात या डिग्री कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, डिग्री। सिंपल सी भाषा में समझे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से। ठीक है, ये तो वैसे लिख दिया हमने आपको कि किसी बहुपद में चर राशि ढूंढना, उसमें सबसे बड़ी घात किस पर है, वही जो घात होती है ना उसका घातांक ही क्या कहलाएगा, हमारे लिए बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया हमने, ठीक है, x पावर में 5 प्लस में 6x² प्लस में 3x पावर में 6 -2y, ठीक है, या ऐसा 3x में लिखा एक ही पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, पहला नंबर तो इसको एडजस्ट कर सकते हो कैसे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी के साथ में हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, वैसे कोई टॉपिक होता नहीं विशेष। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि इसकी डिग्री चेक करो, ठीक है, इसकी पावर चेक करो, यहाँ पे पावर 5 लिखा गया, पावर पे 2 लिखा गया, यहाँ पे पावर 6 लिखा गया, यहाँ पे पावर का 1 लिखा गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आगे लिखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटे, ऐसे अरेंज करते जाओ। तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 3x पावर 6 प्लस में x पावर 5 प्लस में 6x² माइनस का 2x। ठीक है, ये हमारा कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख चुका है हमने। ठीक है, ये चीज़ हमने किस में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, उसकी घात को क्या करो, एक आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में अरेंज कर दो बस अकेले। ठीक है, तो मैक्सिमम डिग्री आगे रखते हैं, फिर उससे मिनिमम ऐसे काउंटिंग करते जाते हैं छोटे की तरफ। अब यहाँ पे आपको डिग्री चेक करना है, यानी बहुपद की घात पता करना है, तो इस बहुपद की घात
x के ऊपर सबसे मैक्सिमम घात ढूंढना है। तो x के ऊपर मैक्सिमम घात कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये x पावर में 6। तो इसकी घात कितनी हो गई, इस बहुपद की घात हो गई 6। आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है ये, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारे पास डिग्री चेक करने के लिए, इस तरह से हम कहते हैं। तो यानी किसी भी बहुपद के अंतर्गत x राशि या फिर जो भी हमारे पास चर राशि होगी उसके अंतर्गत, ठीक है, जो मैक्सिमम घातांक होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी या घात कहलाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको चीज़ें समझनी होंगी पॉलिनोमियल्स के प्रकार से ही, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखो बहुपद को हम दो प्रकार से बांटते हैं बेसिकली। अगर हम इनको देखेंगे तो इंक्लूडेड दो तरीके से हम बांटते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा क्या होता है, पदों के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, घातों के आधार पर, ठीक है। दोनों को समझ के रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए घात के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। पदों के आधार पर ये 3 या 4 कई प्रकार के हो सकते हैं, लेस के लिए आपकी किताब में 4 ही दिया गया, ठीक है। पहला दिया गया है एक पदीय, ठीक है, या एक पदीय बहुपद, एक पदीय या एक पद बहुपद, ठीक है। ये दिया गया है, ठीक है। ये क्या होता है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, कोई सिंगल टर्म्स होगा, एक ही टर्म्स होगा ना, तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, तो जैसे लिख दिया गया आपके पास 3x², ठीक है, या 5x लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, ये भी एक आपका टर्म्स ही है, ठीक है। इसके अंदर x पावर कितना है, 0 है, ठीक है। ये भी क्या है, बहुपद है। इसके अंदर कोई प्लस माइनस आपको नहीं दिखेगा। तो एक टर्म से होगा, एक टर्म से, एक टर्म से, तो ये क्या आएंगे, एक बहुपद, एक पदीय बहुपद कहलाएंगे। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, द्विपदीय बहुपद, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, 2 टर्म्स, एक बार प्लस या माइनस आपको दिख जाएगा आसानी से, ठीक है। लिख लेते हैं, 5x प्लस का 2 हो गया, 3x² माइनस का 5x हो गया, ऐसे ETC ढेर सारे, ठीक है। सिंपल से आपको क्या है, यहाँ से MCQ बनते हैं, क्या बनते हैं, MCQ। आपको 4 एग्जाम्पल से दे देंगे, ठीक है। इसमें पूछ लेंगे आपको बाइनोमियल बताइए, ठीक है, यानी दो पदीय बहुपद बताइए, या एक पदीय बहुपद बताइए, त्रिपदीय बहुपद बताइए, तो ऐसे आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा इसमें टाइप्स होता है जो आपका, वो होता है त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, 3 टर्म्स दिखाई देंगे सिंपल सा, 5x² प्लस का 3x माइनस का 2, ऐसा हो गया, 3x³ प्लस का 5x माइनस का 5, ठीक है, ऐसे। तो ये टर्म्स क्या है, देखो 1 2 टर्म्स, प्लस और माइनस से डिफरेंट करेंगे, 1 पूरा 2, ये 3, 1 2 3, ऐसे ये 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और एक क्या होता है, कांस्टेंट या अचर टर्म्स होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये बता दिया ना, इसको इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। अगर आपको गिनती अकेले लिखे, उस पर x वगैरह नहीं दिख रहे, तो वो भी यह होगा आपका एक टर्म्स ही होगा, यानी एक बहुपद ही होगा, ठीक है, एक पदीय या फिर ऐसा बोल सकते हो अचर टर्म्स, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। घातों के आधार पर, ठीक है। तो पहला क्या होता है, एक रैखिक बहुपद होता है, क्या होता है, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे नहीं आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो इसको सिंपल समझना, जिसकी घात क्या होगी, मैक्सिमम घात या फिर सबसे बड़ी घात, ठीक है, जिसकी घात क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1, जिसकी घात 1 होगी, यानी ऐसे इसको टर्म में लिख सकते हैं ax प्लस का b, ठीक है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल से कहें कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात, ठीक है, यानी जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, और इसको टर्म्स में दिखाना है तो ax प्लस का b, a 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a b अकेले बचेगा जो कि एक कॉन्स्टेंट टर्म में टर्म हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर a और b क्या होंगी, संख्याएं होंगी आपके लिए। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ हम लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस का 5, ठीक है, 2y प्लस का 3, ऐसे। ये सब हमारे के लिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इस पे मैक्सिमम घात क्या है, 1, देखो दोनों पे क्या है, 1 ही है।
ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या होता है, दो घात बहुपद, दो घात बहुपद जिसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। इसकी घात हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो जब इसकी घात हमारे पास 2 होगी, ठीक है, तो इसको दिखाएंगे कैसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, हर बार वही लिखेंगे। क्यों, a 0 हुआ, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम घात क्या बचेगी, 1 बचेगी। कैसा बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको a नहीं 0 करना है, b 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, c 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने कई सारे एग्जाम्पल लिखे, x² प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है, ऐसे x² प्लस का 4x प्लस का 3, ऐसे ढेर सारे etc। ठीक है, आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लीजिए, प्लस माइनस। तीसरा हमारे लिए क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपके लिए सिंपल से बता दें, यही वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये वाला है थोड़ा सा बहुत, जब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे तो ये बहुपद का शून्य कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके जो जीरोज होते हैं उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, और मान लो हमें जीरो दिए गए होते हैं तो कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात बहुपद को कैसे क्रिएट करते, कैसे बनाते, वो चीज़ें हम समझ लेंगे। ठीक है, उसको आगे हम बताएंगे। सिंपल से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस का bx प्लस का cx, ये स्क्वायर होगा cx प्लस का d। ठीक है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे घात क्या होगी, इसकी मैक्सिमम घात होगी 3। क्या होगी, घात 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, 5x³ प्लस का 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी लिख लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे लिए होते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है दो घात। ठीक है, ये वाला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो घात बहुपद पढ़ना है। इसके हम क्या निकालना सीखेंगे, इसके हम शून्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, कितने शून्य होंगे, इसकी घात 2 है तो इसके शून्य होंगे 2। ठीक है, अल्फा और बीटा 2 शून्य होंगे, दोनों शून्यकों के बीच का संबंध और इनके गुणांकों के मध्य संबंध को भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरी चीज़ें सीखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, बहुपद पढ़ा, बहुपद होता क्या है। ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद में बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ये बताया हमने। उसके बाद में बहुपद के प्रकार, बहुपद को हमने 2 तरीकों से बांट के रखा है, एक तो पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। पदों के आधार पर बताया, यहाँ से आपको MCQ पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं डिस्कस किया जाएगा। यहाँ से सिर्फ MCQ में क्रिएट करेंगे, आपको ऐसे दे देंगे टर्म्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर A B C D करके कि पूछेंगे निम्नलिखित में से बताइए एक पदीय टर्म्स कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से सीख के मिलना है, जिसमें एक टर्म्स होगा, जिसमें 2 टर्म्स होगा 2 पदीय कहलाएंगे, जिसमें 3 टर्म्स होगा 3 पदीय कहलाएंगे। पढ़ना हमें ये इंपॉर्टेंट है। रैखिक बहुपद, ये यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना नहीं है। इसके लिए अलग से थर्ड चैप्टर में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हमें युग्म मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम इसका शून्य निकालना सीखेंगे और उनके गुणांकों के मध्य क्या करेंगे, संबंध को जांचना सीखेंगे। बाकी ये चैप्टर नंबर 4 में 2 घात बहुपद जो है 2 घात समीकरण के रूप में अलग से आकर के मिलेगा, फिर वहाँ से इसको हम डिटेल में सीखेंगे। त्रिघात बहुपद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले तो था इसका शून्य निकालना, ठीक है, फिर भाग करना वगैरह सारी चीज़ें थी। अब तो NCERT ने क्या कर दिया, आपके सिलेबस को कम कर दिया है, काट दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना सीखना है कि त्रिघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं उनके और गुणांकों के मध्य संबंध कैसा होता है। मान लो हमें शून्यक दे भी दिए गए तो त्रिघात बहुपद को हम बनाते कैसे, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आज हमें सीखनी है। ठीक है, तो इतना आज तक क्लास के लिए हमने पढ़ाया है। ठीक है, अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे, अपना एक्सरसाइज जो NCERT का एक्सरसाइज 2.1 होगा। ठीक है, वो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ में रहेंगे। ठीक है, यानी NCERT का 2.1 रहेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से कुछ हम लेके आएंगे। उसके साथ में आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं आपकी बुक्स में उन सबको कवर करेंगे। अगले में शायद ग्राफ वगैरह है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, जैसे रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद का कैसा ग्राफ बनता है, लीनियर बनता है कि क्या बनता है। ठीक है, दो घात बहुपद का इसका पैराबोला बनता है। ठीक है, और इसका होता है, इसका कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कल के क्लास में सीखेंगे आगे। उसके बाद में शून्य वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इतना आप पढ़िएगा, उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ, एक काम आपको करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों तक शेयर करिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी बेकार जो भी होगा, कोई कमी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी आप चैनल को तो सब्सक्राइब ही करिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।